मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, वह कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो। यदि तुम मेरे नहीं हुई तो तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। मैं बच्चे, वह तुम्हें किसी के साथ जलकर राख हो जा रहा है। वह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। वह खुद को बहुत रोक रहा है कि वह तुम्हारी तरफ ना आए, लेकिन उसे आना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है। तुम्हारे पास ना आने का कारण केवल अतीत में की गई गलतियां हैं जो उससे नहीं होनी चाहिए थी, जिसके लिए वह बहुत पछता रहा है। वह अंदर से बहुत अकेला था, लेकिन तुमने उसे जीना सिखाया था। बस वह तुमसे इतना कहना चाहता है कि तुम उसकी परिस्थितियों को समझो। मैं भले तुम्हारे आसपास नहीं हूं, किंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। वह बार बार यही बात दोहरा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। वह रातों को उठ उठ कर रो रहा है। उसकी आंखों के सामने केवल तुम्हारा ही चेहरा नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, किंतु मैं तुम्हारे योग्य बन जाऊंगा। तुम्हें तो एक बार मुझे माफ कर दो। वह तुम्हारे साथ अपने भविष्य की कल्पना करता रहता है, तुम्हारे साथ उन पलों को जीत रहता है अपनी कल्पनाओं में जो वह तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता है। वह कह रहा है कि तुम इस रिश्ते में बहुत ईमानदार थे, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी पर एक शक किया। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहा है। वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना चाहता है से तुम उसके पास स्वयं आ जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में बहुत सारे सपने देख रहा है और तुम्हें देखने के बाद वह एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। उसे तुम्हारा मासूम भोला सा चेहरा बहुत तड़प रहा है। तुम्हारे लिए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चे। उसे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा है। फिर से उसके मन में तुम्हारे प्रति वही अग्नि जल उठी है जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था। उसके मन में अभी भी एक आशा की किरण है कि तुम आज भी उसके ही हो। उससे गलतियां हुई है, उसके लिए वह बहुत पछता भी रहा है और तुम्हें खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। वह बार बार कह रहा है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मेरे साथ रहो। वह बार बार यही चीज चिल्ला रहा है। उसने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था, किंतु अब उसके लिए बहुत झटपट रहा है कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह तुम्हारे साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है जो माफ करने योग्य नहीं। तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है, यह भी मैं जानता हूं। तुम मुझे एक दिन अवश्य माफ कर दोगे। वह कह रहा है कि तुम एक सच्चे और अच्छे ईमानदार दिल के भोले इंसान हो। तुम्हारी मुस्कुराहट को वह बहुत याद कर रहा है। उसे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। वह हमेशा तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। वह तुम्हारे साथ जीवन की नई शुरुआत करना चाहता है। वह कुछ भी करेगा तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें अपने के लिए मेरे प्यारे बच्चे। वह स्वयं को तुम्हारे बिना कोटा ही चला जा रहा है। वह बार बार यही सोच रहा है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा? क्या हमारा रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गया है? मेरे प्यारे बच्चे, वह बहुत बौखलाया हुआ है, बहुत भ्रमित है। उसका दिमाग बहुत घूम रहा है, उसकी ऊर्जा छेड़ होती जा रही है। उसने बहुत तलाश, किंतु उसे तुमसा कोई नहीं मिला मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार से भी बस प्रवेश करना चाहता है। उसकी जिंदगी की गाड़ी तुम्हारे बगैर बेजा पड़ी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसे सुकून
केवल तुम्हारे साथ प्राप्त होता है उसे। माँ की शांति केवल तुम्हारे साथ महसूस होती है। वह हर जगह केवल तुम्हें ही ढूंढ रहा है। वह सोच रहा है कि क्या आज भी उसके दिल में मैं ही हूँ या उसने मेरा स्थान किसी अन्य को दे दिया। ऐसा सोचकर उसका दिमाग पूरी तरह से घूम रहा है। उसके शरीर में कंपन महसूस हो रहा है। वह कमजोर महसूस कर रहा है क्योंकि वह तुम्हें किसी अन्य के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने तुम्हें केवल अपने साथ ही देखा है। वह तुम्हें किसी अन्य के साथ नहीं देख सकता। जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे वह तुम्हारे बिना तड़प रहा है। तुम्हारे द्वारा कही गई बातों को, तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को वह बार बार याद कर रहा है। वह केवल इस समय तुम्हारे ही ख्यालों में डूब चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके दिल में दिमाग पर केवल तुम ही छाए हुए हो। सदा सुखी रहो। कल्याण में तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत चोट खाई है। जिंदगी में हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है। तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन मम समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा तुमसे, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते क्योंकि जीवन की गुठलियों को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिसका के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर, सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यह मत सोचना कि तुम्हारे परमपिता महादेव जी ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की नजर हर पल तुम पर ही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाहता हूँ क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकता हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकता हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझ और बहुत सारे अनुभवों की जरूरत है। बहुत बार गिरना, संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए। मैं जानता हूं इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को डोट भी असंभव में परिवर्तन कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में
रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी। समझो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। भरोसा रखना अपने परमपिता महादेव जी पर कि मैं जो करूँगा तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, सब्र रखो, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो।